इसको शुभ माना जाता है। मनी प्लांट को धन का पौधा भी माना जाता है। ये हार श्रृंगार का पौधा है, ये जो कि हमारे गोड्डा में बाव हुआ जी किसी भी प्रकार का बाव हो तो उसमें इसको पानी को मार के पी लेते हैं। हम दिन में या रात में यहाँ बैठेंगे ना तो पूरे के पूरे जैसे प्लाट में पूरी महक हो जाएगी। अच्छा, एक मधुकामनी पूरे हाँ खुशबू फैला देता है। पूरी खुशबू फैला देता है। जब इसके अंदर फूल आते हैं, अब देखो ये सूख। बिल्कुल भाई, आप अपने घर को खुशबूदार बनाना चाहते हैं तो मधुकामिनी का पौधा अपने घर में लगाएं तो पूरे घर में पूरी खुशबू बना के रखेगा। इसका नाम चांदनी क्यों है? क्या खूबी है इस पौधे में? चांदनी, ये इस फूलों के कारण इसका नाम चांदनी, जैसे चांद खिलता है ना। हाँ। जब ये बरसात का सीजन होगा ना, इसके अंदर इतने फूल खिल जाएंगे कि चांद की तरह चमकेंगे। गमलों में बहुत सारे पौधे यहाँ लगे हुए हैं और साथ में चिड़िया के भी यहाँ घोंसले बना रखे हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मास्टर जी के घर में गंगा बह रही है भाई, ये झरना है। मास्टर जी, ये झरने के बारे में बताओ, ये क्या सिस्टम कर रखा है आपने? सर, ये झरना घर के अंदर जो नेचुरल एक मन था कि कोई रेडीमेड लाने की बजाय हम चाहते थे कि अपने आप को बनाया जाए। तो ये मैंने अपने आप ही कुछ बनाया है कि देखो, अपना जो वेस्ट मटेरियल था कुछ उसके अंदर ये यूज़ किया है। ऊपर पेड़ पौधे लगा करके इसको नेचुरल लुक देने की कोशिश की है। और ये पानी का सर्कुलेशन है इसके अंदर, ऊपर से नीचे पानी आ रहा है और हमें यहाँ झरनों की फीलिंग हो रही है। घर में झरनों की फीलिंग ले रहे हो। तो जब शाम को यहाँ बैठते हैं ना, बिल्कुल शांत वातावरण होता, तो बिल्कुल जैसे हम पहाड़ों पर हमें झरनों की आवाज़ सुनाई देती है ना, बिल्कुल वही फीलिंग यहाँ। तो संगीत जैसी आवाज़। क्या सिस्टम किया आपने? ये पानी रोटेट होता रहता है? इसके अंदर पानी रोटेट होता रहता है, नीचे से ऊपर। ओके, ये मोटर लगा रखी है जी। इसके अंदर पानी की मोटर है और उसके अंदर पाइप है। और वो उस पाइप उसके अंदर कनेक्शन करके पत्थर वगैरह डाल के दे रखा है इसके अंदर। ओके, पानी का सर्कुलेशन बनता रहता है। क्या तरह सुंदर काम कर दिया भाई मास्टर जी ने। घर में ही बिल्कुल झरना बना रखा है, मोटर लगा रखी है, पाइप लगा रखी है और उसके ज़रिए वो संगीत भरी धुन, शाम को थके हुए आप आराम से यहाँ बैठेंगे और चंपा, चांदनी, यह पौधे खुशबू बिखेरेंगे, मधुकामनी की खुशबू आएगी और उस समय फिर ये झरने की जो आवाज़ रहेगी मज़ेदार रहेगी। दोस्तों नमस्कार, आज आपको लेकर चलते हैं हरे भरे पौधों की दुनिया में। एक ऐसी जादुई यात्रा रहेगी जहां 100 से ज़्यादा वैरायटी के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें औषधीय पौधे भी हैं, सजावटी पौधे भी हैं, बोनसाई साइज़ के पौधे भी हैं और फूलों वाले पौधे भी हैं। आपको कौन से पौधे पसंद हैं, आप अपने घर में कौन से पौधे लगाना चाहेंगे, वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। और हमारी जादुई यात्रा आपको कैसी लगेगी ये भी कमेंट्स करके बताएँ। और मेरे साथ हैं टीचर मेवा सिंह जी, और मेवा सिंह जी को पौधे लगाने का शौक है। अपने घर की बगिया में 100 से ज़्यादा वैरायटी के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। पूरी यात्रा को जानेंगे और बहुत मज़ा आएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहना, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना ऐसे ऐसे पौधे हैं जिनके आपने आज तक नाम नहीं सुने होंगे और उन सभी पौधों के गुण भी आपको बताएंगे। आखिर तक बने रहे, बात करते हैं। जी मेवा जी नमस्ते। नमस्कार जी सभी को। जी बताओ, ये थोड़ा आपकी गजब की ये एक जादुई यात्रा हम बगिया आपकी देखने आए हैं। हाँ जी। कितने वैरायटी के पौधे आपके पास हैं? मेरे लगभग 150 के आसपास वैरायटी है मेरे पास। 150 के आसपास? हाँ जी। मैं 100 कह रहा था जी। 150 के आसपास है सर। ठीक है, देखेंगे ना, जब एक एक पौधे को देखते हैं ना तो पता चलेगा कि 150 के आसपास तो हैं। ठीक है। और ये चिड़िया मास्टर जी, आपने जो चिड़िया के ये जी हाँ, यहाँ पर चिड़िया आती है और इसमें अपना रहन बसेरा बना लेती है। अच्छा, ये चिड़ियों का रहन बसेरा यहाँ रहता है? चिड़िया आती है इसमें? बिल्कुल, चिड़िया आती है। हमने चिड़ियों के लिए यहाँ पर पानी दाना रखा हुआ है। ओके, ये चिड़िया के लिए दाना रखा हुआ है जी। ठीक है। हाँ जी 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 जी। हम इसमें दाना डाल देते हैं चिड़िया के लिए
और यहाँ पर बिल्कुल आराम से आप पौधों भी में, आपके पेड़-पौधों घर में में जगह है, छत पे जगह है, आंगन में जगह है, तो आप प्रकृति के पास जाइए, नेचर के पास जाइए और बिल्कुल घर को नेचुरल रूप दे दीजिए। खूब सारे गमले, पौधे, चिड़ियों की चहचहाट हो वहाँ पर। सुबह उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट एक अलग ही आनंद देती है। और सवेरे सवेरे जब पहले हम गाँव में रहते थे और छत पर सोते थे, आंगन में सोते थे, बहुत सारी चिड़िया गौरैया होती थी। आजकल तो लुप्त हो गए, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब भी हैं। जहाँ पेड़ पौधे हैं उन घरों में चिड़िया अब भी आती हैं। तो घर में पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, उनको लगाइए। अभी हम देखते हैं कि शहरों में पूरे घर को, आंगन को, आगे जगह सबको पक्का कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक दो पौधे और या गमले जरूर लगाएं। जी मास्टर जी, ठीक। ये बहुत सारे आपने ये पूरी डिजाइनिंग बना रखी है इसका। बिल्कुल ये सर, पूरा ये अलग मैंने से। जो ये हट है ना, ये अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, ठीक है, और उसके ऊपर कम से कम भी 100 गमले छोटे बड़े रखे हुए हैं। आप गिन सकते हैं गमले, बिल्कुल कम से कम 100। ये हाथों से हट बना रखी है मास्टर जी ने। मैंने वही हाथों से बनाया है इसको, और लगभग 100 के आसपास इसमें गमले हैं जी। और इसके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से लगभग 20 तरह की वैरायटी के पौधे इसके अंदर रखे हुए हैं। जेड प्लांट है, पर्पल हार्ट है, हाँ, ये बेबी सनरोज है, ये स्पाइडर प्लांट है, जेड प्लांट है जी, बेबी सनरोज है, ठीक है, एस्पास ग्रास है जी। और ये आपको तो सारे पौधों के भी नाम पता है। हाँ, लगभग सब एकाध। अच्छा, को कितने छोड़ करके। ये कब से कर रहे हो? ये पौधों का शौक कैसे हुआ ये आपको? लगभग 2014 से 2014 से ये बागवानी का शौक है। धीरे धीरे एक दो पौधा लगाना शुरू किया था, उसके बाद बढ़ता गया। और अब तो ऐसे हो रहा है कि मतलब भर ही नहीं रहा, मन ही नहीं भर रहा। हाँ। कहीं जाते हैं तो देखते हैं ये भी ले लें, ये भी लगा ले, ये भी लगा ले। तो कोई आता है तो देखता है कि पूरा बन बना दिया आपने। देखता कहीं गमले के ऊपर गमले रखे हुए हैं। कई जगह देखते हैं कि जगह ही नहीं, गमलों के बीच में भी गमले लगा दिए, कहाँ लगाओगे अब। और सजावटी पौधे हैं बहुत सारे, जिनको हम, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको हमें कम केयर करने की ज़रूरत होती है, उनको भी लगा सकते हैं। मान लिया किसी के पास टाइम कम है, हाँ। तो रफ एंड टफ पौधे भी होते हैं। नाम बताओ उनके। जैसे पाम है, ये बोटल पाम है, साइकस है, रेबिज पाम है, पाइकस पांडा है। ये इस तरह के पौधे हम लगा सकते हैं आराम से घर पे। ठीक है। और औषधीय पौधे जो घर में हमें, और से पौधे जैसे तुलसी है, हाँ, बिल्कुल एक आम सी बात है, हम गमले में भी लगा हर सकते हैं। घर में लगभग रहती है। तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। एलोवेरा है, हाँ, ये लगा सकते हैं। और ये मरवा है, ये लगा सकते हैं। कड़ी पत्ता लगा सकते हैं। कड़ी पत्ता लगा सकते हैं जी, जो हम सब्जी में भी डाल सकते हैं उसको। तो इस तरह के पौधे हम लगा सकते हैं गमलों में, छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। ये जट्रोफा, इसके अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर ये छोटे छोटे लाल लाल फूल आते हैं, और ये पूरे का पूरा बरसात के सीज़न के अंदर पूरे का पूरा भर जाता है इस तरह के फूलों में। ये भी वही है, टिकोमा बेल है, इसके अंदर फूल आते हैं ऑरेंज कलर के। इसकी एक ये वैरायटी है, इसके अंदर रेड फूल आते हैं। टिकोमा जो हमने पीले फूल देखे थे ना, उन्हीं का है। ये है जो हम कहते हैं ना देसी और इंग्लिश, दो तरह की वैरायटी आते हैं। जैसे बिच्छू बंटी बोलते हैं ना, तो ये इंग्लिश वाली है। इसमें कई तरह के कलर आते हैं, वाइट है, पिंक है, येलो। ये तो अपनी, इसको पोर्चुगला बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, पोर्चुगला। ये देसी वाली है। ये देखो, इसमें एक ये कलर वाइट खिला हुआ है। ये बोगनविला है, बोगनविला की वैरायटी, जो हमारे बड़े बड़े रोड के ऊपर लगा देते हैं, रोड के बीच में, वो बड़े बड़े फूल। बिल्कुल, इसको टपोरी बोलते हैं। ये टपोरी का पौधा है। ठीक है। इसको कटिंग करके सजावटी पौधा है। एक ये गुलाब है, लेकिन आजकल थोड़ी गर्मी की वजह से ये छोटे खिलते हैं। पौधा जो ये मधुकामनी का है, इसके अंदर जैसे अभी फूल खिले थे, अभी 1 ही 2 दिन हो गए झड़ गए। ये बहुत ही सेंटेड होता है, इसके अंदर बहुत ही खुशबू आती है। हम दिन में या रात में यहाँ बैठेंगे ना, तो पूरे के पूरे जैसे प्लाट में पूरी महक हो जाएगी। अच्छा, एक मधुकामनी पूरे, हाँ, खुशबू फैला देता है। पूरी खुशबू फैला देता है जब इसके अंदर फूल आते हैं। अब देखो ये सूख। बिल्कुल भाई, आप अपने घर को खुशबूदार बनाना चाहते हैं तो मधुकामिनी का पौधा अपने घर में लगाएं, तो पूरे घर में पूरी खुशबू बना के रखेगा। ये टिकोमा, इसको टिकोमा बोलते हैं। इसकी भी कई वैरायटी आती हैं। ये देखो, मेरे पास 3-4 वैरायटी है फिलहाल। इसमें एक तो येलो कलर के मिक्स है, ये जैसे ये फूल आए हुए हैं। एक ये प्योर येलो है, इसमें रेड भी आती है, एक ऑरेंज भी आती है इसके अंदर। ये चंपा का है जी, चंपा की वैरायटी है। ये देखो, ये ब्लू है, और इसी में देखो ये रहा रेड था जो। अच्छा, ये देखो, ये रेड चंपा है। और वो देखो ऊपर वाइट।
अच्छा, ऊपर ये है, ये सफ़ेद चंपा है। चंपा का डिजाइन बहुत अच्छा है, चंपा के पौधे का। जी, चंपा की टहनी लग जाती है इन पौधों की, खास बात है। अच्छा। जो हमारा अब समर सीजन होगा ना, रेनी सीजन, जी, उसके अंदर इसकी टहनी काट के हम लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके हम टहनियाँ लगा सकते हैं। टहनियाँ लगा सकते हैं। हाँ, ये पौधे तो जैसे गमलों में भी हो जाते हैं ये पौधे? बिल्कुल हो जाते हैं सर। ये रही चांदनी। जी, ये चांदनी है। ये है चांदनी का पौधा। चांदनी हमेशा ये सफ़ेद फूल आएगा? हाँ जी। इसका नाम चांदनी क्यों है? क्या खूबी है इस पौधे में? चांदनी, ये इस फूलों के कारण इसका नाम चांदनी, जैसे चांद खिलता है ना। हाँ। जब ये बरसात का सीजन होगा ना, इसके अंदर इतने फूल खिल जाएंगे कि चांद की तरह चमकेंगे। ओके, बरसात में चांद की तरह चमकेंगे सारे फूल हैं। ये गुड़हल का पौधा है सर। ये फूलदार पौधा है, ये सजावटी पौधा भी है और ये औषधीय पौधा भी है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर 3-4 बहुत सारी वैरायटी आती हैं। मेरे पास लगभग इसकी 4 वैरायटी है। ये रेड है और ये है पिंक। ये पिंक है जैसे गुड़हल, और एक ये वाइट है, एट प्रेजेंट वाइट। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसमें लोकल, देसी, इंग्लिश, वेरिकेटेड बहुत सारी आती हैं। हमारे पास ये 3-4-5 है, लोकल भी है और इंग्लिश भी है 1-2 वैरायटी। ठीक है। ठीक और है। ये है चंपा। चंपा में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। ये रेड चंपा बोलते हैं इसको। ये है रेड, इसमें वाइट भी है, क्रीम कलर की भी है, थोड़ा येलो कलर, वो ब्लू कलर भी है। 3-4 वैरायटी मेरे पास है इस टाइम। ये जैसे रेड है, वो जो आगे वाली है वो क्रीम कलर का फूल आता है इसके ऊपर। ये ठीक है। इसमें क्रीम आता है। इसमें भी आया नहीं है। ये निकोडिया। निकोडिया का ये फूलदार पौधा है। इसमें भी गर्मी में फूल आते हैं। ये हार श्रृंगार का पौधा है। ये जो कि हमारे गोड्डा में बाप हुआ जाए जी, किसी भी प्रकार का बाव हो तो उसमें इसको पानी को उबाल के पी लेते हैं। ओके, इसके लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके सफ़ेद फूल आता है। फूल आता है वो। हाँ। बिल्कुल, ये देखो ये सूख रहे हैं। ठीक है। ये बहुत खुशबू भी आती है, खुशबूदार। ठीक है। चाय भी तो कैसे उसको फूल को कैसे करते हैं? फूल को नहीं, इसके पत्ते को उबाल करके पानी में। ठीक है। हाँ, नहीं, उसका फूल भी इकट्ठा करते हैं? हाँ, फूल भी इकट्ठा करते हैं। हाँ। लेकिन फूल तो परमानेंट नहीं होते, ये पत्ते परमानेंट हैं। इनको उबाल करके जैसे गोड्डे में नहीं हो जाता है। हाँ। पानी उबालो और गर्म कपड़े से जैसे उसकी सिकाई करो। अच्छा। पानी से। हाँ हाँ। उसके तो उसमें बहुत आराम मिलता है। घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। मतलब बहुत आराम मिलता है। ठीक है। ओके। पेन किलर है किस्म का, पेन किलर का काम करता है। नेचुरल पेन किलर होता है ना जो जी, वो काम करता है इसका। ओके। हार श्रृंगार है। हाँ, हार श्रृंगार। बिल्कुल। मनी प्लांट, जिसे हम सिल्वर वाइन भी कहते हैं, ये एक लोकप्रिय इंडोर पौधा है जो कि छाया में अच्छी तरह से चलता है। ज़्यादा धूप ये सहन नहीं कर सकता। इससे ये एक 12 मासी पौधा है। ये एक बेल के आकार का है। इसमें यह भी हमारे विभिन्न मतलब सुख शांति और शुभ माना जाता है। हमारे घर के अंदर इसको शुभ माना जाता है। मनी प्लांट को धन का पौधा भी माना जाता है। वैसे घर में लगाने से सुख शांति और समृद्धि बनती है। और ये क्रासुला का पौधा जो कि एक सेकुलेंट की वैरायटी है। इसको जैसे मनी प्लांट, जेड प्लांट हमारे लिए धन सुख शांति के प्रतीक माना जाता है ना, उसी तरह की एक वैरायटी है ये, उसी की एक प्रजाति है। ये बताओ, लुप्त प्राय वैरायटी, जो वैरायटी बहुत कम मिलती है, वो कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है? लुप्त वैरायटी तो जैसे ये आजकल क्या है, नए नए प्लांट्स आने लग गए हैं और जो पुराने हैं वो तो लुप्त होते ही जा रहे हैं जी। ठीक है जी। जैसे हमारे यहाँ बहुत शौक, जैसे पहले क्या था हमारे इसमें जो शो के पौधे थे ना, ये जो बोटल पाम थे। हाँ। आजकल इनकी जगह ये दूसरे पाम आ गए। ये बोलते हैं इसको फोक्स। जी।
ठीक है। फॉक्सटेल पाम बोलते हैं जी पहले बोतल पाम थे पूरे बड़े बड़े जाया करते, लेकिन आजकल उनको कोई लगाना पसंद नहीं करता शो में। जी फॉक्सटेल पाम और पामों की बहुत सारी वैरायटी आ गई है नई नई जी। जी हाँ जी साइकस पाम है, आजकल इसको भी बहुत कम लगाने लग गए लोग। ये 30 मार्खा प्लांट वो पाम आ गए हैं जी। इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, आपने ये इतने पौधे इकट्ठे कर रखे हैं, सभी पौधों के नाम, इनकी सारी प्रजातियां याद हैं आपको? हाँ बिल्कुल याद है जी, सबके नाम जानते हैं? बिल्कुल। ठीक है, मेन कुछ पौधे कौन से हैं जो हर जगह मिल जाते हैं, लोगों को लगाने चाहिए घरों में? मेन पौधे जैसे फ्रूट के लगाने हैं तो जैसे अमरूद है, अपना नींबू है, चीकू है, आड़ू है, तो ये हम फलदार पौधे हैं जो हम अपने घर पे लगा सकते हैं। और जो बाज़ार से आने वाले जो केमिकल युक्त पौधे होते हैं, हाँ, या फ्रूट होते हैं, हाँ, उनकी बजाय हम इनको अपना नेचुरल तरीके से पका करके खा सकते हैं। जी, ये थी पौधों की यात्रा मास्टर मेवा सिंह जी के साथ, और गजब की यात्रा रही मास्टर जी। हिसार, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली और बाहर कहीं भी जाते हैं और कहीं भी नर्सरी देखते हैं, वहाँ से कोई न कोई पौधा ज़रूर खरीद के लाते हैं। ये पौधों का शौक़ है। इनके यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जब भी घर पे आते हैं तो कहते हैं कि यार आपने तो घर में जन्नत बना रखी है। तो आप भी अपने घर में पौधा लगाएं और कोई ना कोई छोटे से शुरुआत करें, 2 गमले 4 गमले से। हर बरसात के सीज़न में छाया में रखने वाले पौधे अलग होते हैं, धूप में रखने वाले पौधे अलग होते हैं, उनसे शुरुआत करें। धीरे धीरे बागवानी का शौक़ बढ़ाएं, नेचर के नज़दीक जाएँ, प्रकृति के नज़दीक जाएँ। घर में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी और चिड़ियाँ, पेड़ पौधों के पास चिड़ियाँ आएंगी, दूसरे पक्षी आएंगे, एक अच्छा घर में एक अच्छा माहौल बनेगा। और सवेरे जब चिड़ियों की चहचहाट होती है, एक अलग ही मज़ा उसका अलग से आता है। तो जितना नेचर के नज़दीक जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपको छुट्टी वाले दिन कुछ काम करने का एक मौका मिलेगा। हम जो सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, एक अलग से हमें काम मिलेगा बागवानी के करने का। पेड़ पौधों में पानी देंगे, कुछ खुरपी लगाएंगे, कुछ उनकी सफाई करेंगे। तो ऐसे जितना नेचर के नज़दीक जाएंगे उतना ही आप अपना अंदर सुकून और एक शांति सी महसूस करेंगे। तो आप इस अनुभव को ज़रूर शेयर करें। और आपका फेवरेट पौधा कौन सा है, आपने घर में कौन से पौधे लगा रखे हैं, कौन कौन से पौधों के क्या गुण हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।